लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। ठीक है, हम लोग निकाल रहे हैं इसी को। तो यहाँ पे आपका पॉइंट है आपका, ये आपका x1 y1 z1, और ये है पॉइंट आपका x2 y2 z2। ये है पॉइंट आपका ए का, ये पॉइंट आपका बी है। ये वाला जो मेरा वेक्टर है, अगर वेक्टर है, तो ये है मेरा वेक्टर अभी बी वेक्टर, ये है मेरा वेक्टर ए वेक्टर। और कई पॉइंट पे ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। तो अभी वेरी ले लेते हैं, तो कहीं पे भी ले सकते थे। तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर है आर, और इसका कोऑर्डिनेट है मेरा आर कैपिटल एक्स वाई जेड। यही वेरिएबल है मेरा, ये दोनों फिक्स पॉइंट है। अब हम लोग इसमें क्या किए थे डिराइव करने में इक्वेशन, हम लोग यानी हमको आर का पोजीशन वेक्टर चाहिए था इन टर्म्स ऑफ दिस। तो हम लोग कहते हैं कि जो आर बी है मेरा ये है, और ये है ए आर मेरा। ठीक है, और ए बी वेक्टर निकाले थे, तो हम लोग कहते हैं कि ए बी वेक्टर मेरा क्या है, ए बी वेक्टर है मेरा, ये ओ है। ए बी का मतलब है ओ बी माइनस ओ है, यानी ये मेरा ए बी वेक्टर बी माइनस ए। अब बी ए बी वेक्टर निकल गया था, तो हम लोग कहते हैं कि ए आर वेक्टर मेरा क्या होगा भाई, ए आर मेरा हम लोग कह सकते हैं, ए आर को हम लोग कह सकते हैं कि आपका वो क्या है, कुछ लैम्डा टाइप्स ए बी वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन में है, तो ये लैम्डा टाइप्स ए बी। और सिमिलरली आर बी वेक्टर को भी हम लोग कह रहे थे न्यू टाइप्स ए बी कह सकते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में। इतना निकाल दिए थे, फिर हम लोग कहते हैं कि अब इस ट्राइंगल लॉ में चलेंगे, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग कह रहे थे ओ आर बी में, ट्राइंगल ओ आर बी, तो हम लोग निकाल के कह रहे थे क्या कि आर प्लस आर बी मतलब इक्वल्स टू बी वेक्टर, या आर बी वेक्टर इक्वल्स टू बी माइनस आर वेक्टर, या आर बी। ठीक है, तो आर बी ये वेक्टर हुआ आपका, तो आर बी ऐसा हो गया, हम लोग एक ये निकाल लेते हैं। फिर इसी तरीके से आप ए आर वेक्टर कह सकते हैं, इस वाले में चलेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ए प्लस ए आर वेक्टर इक्वल्स टू ओ आर वेक्टर। ठीक है, यानी हाँ ओ, यानी ए आर वेक्टर जो है मेरा, हम लोग कह सकते हैं ओ आर वेक्टर इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये टू हो गया, बराबर हम लोग क्या कह रहे हैं कि आर माइनस ए, और उसके बाद लैम्डा, ये कह रहे थे ना। और ए भी हम लोग क्या निकाले थे, ए भी जो था हमारा बी माइनस ए था, तो सिंपल फॉर्म में निकालेंगे तो हम लोग इसको बी माइनस ए भी कह सकते हैं, बी माइनस ए टाइम्स लैम्डा इक्वल्स टू आर माइनस ए, और आर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए टाइम्स लैम्डा। तो यही है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हटा दें हम सारा, हटा दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो हमारे एक्स्ट्रा स्टेप में हटाते जाएंगे, तो ये भी अभी हम किए थे, यानी यहाँ से यहाँ तक कर देंगे हम। तो यही है मेरा, हम लोग क्या किया, पहले ए बी निकाल लिए, ए बी मेरा बी माइनस से आ गया। फिर हम लोग ए आर को कह दिया लैम्डा ए बी, ये वाला भी पार्ट हटा दो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम लोग कहें कि इस वाले ट्राइंगल में चलते हैं, ट्राइंगल ओ ए आर में। फिर हम लोग कहें कि ए प्लस ए आर इक्वल्स टू ओ आर। फिर ए आर निकालें, आर माइनस ए किए, फिर ए आर को कहें हम लोग कि लैम्डा टाइप्स ए बी हो सकता है। फिर ए बी को हम लोग पुट कर दिए वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग ए बी की वैल्यू पुट किया तो ये आ गया। तो सिंपल वे में यहाँ तक डेरिवेशन है, यही है आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो बी माइनस ए का डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन में ये वेक्टर है बी माइनस ए का डायरेक्शन, बी माइनस ए का डायरेक्शन हमेशा यही रहेगा। तो उसमें लैम्डा टाइम्स लगा दिया, तो ये हो गया। और ए है, एक पॉइंट से गुजर रहा है, अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, आर इक्वल्स टू बी प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये भी गलत नहीं है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बी से गुजर रहा है और बी माइनस ए का डायरेक्शन में है, तो ये भी इक्वेशन ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, ओनली थिंग है कि हम लोग यहाँ पे डिराइव करके बैठ गए। अब यहाँ के बाद हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म कैसे डिराइव करते हैं, तो हम लोग के पास तो ए भी है बी भी है, सब कार्टेशियन फॉर्म है, तो सबको रख देते हैं, आर को रख दिया तो हमारा ये आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा बी, बी है मेरा एक्स टू वाई के प्लस वाई टू जे कैप। अगर यहाँ तक याद रहा तो फिर इसको आप कार्टेशियन फॉर्म नहीं भी याद है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर जेड टू के कैप, और यहाँ पे आपका लैम्डा टाइम्स, ये आपका बी माइनस ए है,
यानी आपका x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आपका निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि दो वेक्टर बराबर है तो यानी इसके सारे एक्स कॉम्पोनेंट बराबर होंगे, तो यानी आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक्स इक्वल्स टू x2 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, आप ये कह रहे हैं पहला। फिर आप क्या कह रहे हैं कि y जो है आपका y2 प्लस लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1, दो वेक्टर बराबर है तो उनके इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स बराबर होते हैं। और z इक्वल्स टू z2 प्लस लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z2, ठीक है। तो यहाँ इसी के बेसिस पे तुम आप इक्वेशन निकाल सकते हो, यहाँ यहाँ पर भी छोड़ के तुम निकाल सकते हो। यानी पिछले वाले इक्वेशन में जो हम लोग कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे क्या कि यहाँ पे जो है इसके बेसिस पे हम लोग क्या निकाल रहे थे, हम लोग कहते थे कि x माइनस x2 और उसके बराबर बटा में इसको डाल देते थे x2 माइनस x1, तो ये लैम्डा निकल के आ जाता है। दूसरे वाले से भी करते हैं हम, तो y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1 करते हैं, तो ये भी लैम्डा निकल के आ जाता है। फिर हम लोग कहते हैं z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1, तो ये भी लैम्डा निकल के आ जाता है। इसीलिए हम यहाँ के बाद क्या कहते हैं कि x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन z2। तो यहाँ पर रख